ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कृति में परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी जीवन यात्रा के विषय में बतलाया है। इसके अंतर्गत आज हम इसके दूसरे अध्याय अर्थात दूसरे चरण का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री के श्री चरणों में हम अपना शत शत नमन करते हैं और इस महागाथा को आरंभ करते हैं। हमारे जीवन का 75वां वर्ष पूरा हो चुका। इस लंबी अवधि में मात्र एक काम करने का मन हुआ और उसी को करने में जुट गए। वह प्रयोजन था साधना से सिद्धि का अन्वेषण पर्यवेक्षण। इसके लिए यही उपयुक्त लगा कि जिस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने पूरी जिंदगियां लगाकर अन्वेषण कार्य किया और उसके द्वारा समूची मानव जाति की महती सेवा संभव हो सकी, ठीक उसी प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि पुरातन काल से चली आ रही साधना से सिद्धि की प्रक्रिया का सिद्धांत सही है या गलत। इसका परीक्षण दूसरों के ऊपर ना करके अपने ऊपर किया जाए। यह विचारना 10 वर्ष की उम्र से उठी और 15 वर्ष की आयु तक निरंतर विचार क्षेत्र में चलती रही। इसी बीच अन्य घटनाक्रमों का परिचय देना हो तो इतना भर बताया जा सकता है कि हमारे पिताजी अपने सहपाठी महामना मालवीय जी के पास हमारा उपनयन संस्कार करा कर लाए। उसी को गायत्री दीक्षा कहा गया। ग्राम के स्कूल में प्राइमरी पाठशाला तक की पढ़ाई की। पिताजी ने ही लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संस्कृत व्याकरण पढ़ा दी। वे श्रीमद् भागवत की कथाएं कहने राजा महाराजाओं के यहाँ जाया करते थे। मुझे भी साथ ले जाते। इस प्रकार भागवत का अधोपांत वृत्तांत याद हो गया। इसी बीच विवाह भी हो गया। पत्नी अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, सेवाभावी और हमारे निर्धारणों में सहयोगिनी थी। बस समझना चाहिए कि 15 वर्ष समाप्त हुए। संध्या वंदन हमारा नित्य क्रम था। मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी थी और कहा था कि यह ब्राह्मण की कामधेनु है। इसे बिना नागा किए जपते रहना। 5 माला अनिवार्य, अधिक जितनी हो जाए उतनी उत्तम। उसी आदेश को मैंने गांठ बांध लिया और उसी क्रम को अनवरत चलाता रहा। भगवान की अनुकंपा ही कह सकते हैं जो अनायास ही हमारे ऊपर 15 वर्ष की उम्र में बरसी और वैसा ही सुयोग बनता चला गया जो हमारे लिए विधि द्वारा पूर्व से ही नियोजित था। हमारे बचपन में सोचे गए संकल्प को प्रयास के रूप में परिणित होने का सुयोग मिल गया। 15 वर्ष की आयु थी। प्रातः की उपासना चल रही थी। वसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मल कर देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैं स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य। उस छवि ने बोलना आरंभ किया। वह कहा, हम तुम्हारे साथ 3 जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है। इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा पर स्थिति ऐसी हो गई मानो मैं निद्राग्रस्त हूँ। तंद्रा सी आने लगी।
योग निद्रा कैसी होती है इसका अनुभव मैंने अपने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले 3 जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसा दृष्टिगोचर होने लगा मानो वह कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही हो। 3 जन्मों की 3 फिल्में आंखों के सामने से गुजर गईं। आज याद आता है कि जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश रूप में दर्शन दिया था, उसके दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे। सद्गुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासुगण मारे मारे फिरते हैं। जिस से पूछते हैं कोई कामना होती है तो उसकी पूर्ति के वरदान मांगते हैं, पर हमारे साथ जो घटित हो रहा था वह उसके सर्वथा विपरीत था। महामना मालवीय जी से गायत्री जी की दीक्षा पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में ही दिलवा दी थी। उसी को प्राण दीक्षा बताया गया था। गुरुवरण होने के बाद भी वही समाप्त हो गई थी और किसी गुरु के प्राप्त होने की कभी कल्पना भी नहीं उठी। फिर अनायास ही वह लाभ कैसे मिला, जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियां सुनकर हमें भी आश्चर्यचकित होना पड़ा है। शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मनुहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायास ही ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ? यह कोई छद्म तो नहीं है। अदृश्य को प्रगटीकरण की बात भूत प्रेत से संबंधित सुनी जाती है और उनसे भेंट होना किसी अशुभ अनिष्ट का निमित्त कारण माना जाता है। दर्शन होने के उपरांत मन में यही संकल्प उठने लगे। संदेह उठा, किसी विपत्ति में फंसने जैसा कोई अशुभ तो पीछे नहीं पड़ा। मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना, रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और बाद में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। यह बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने में समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें यह अच्छा लगा कि अपना परिचय, आने का कारण और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजन के निमित्त चुनने का हेतु स्वतः ही समझा दें। कोई घर आता है तो उसका परिचय और आगमन का निमित्त कारण पूछने का लोक व्यवहार भी है। फिर कोई वजनदार आगंतुक जिसके घर आते हैं उसका भी वजन तोलते हैं। अकारण हल्के और ओछे आदमी के यहाँ जा पहुंचना उनकी महत्ता को भी घटाता है और किसी तर्क बुद्धि वाले के मन में ऐसा कुछ घटित होने के पीछे कोई कारण ना होने की बात पर संदेह होता है और आश्चर्य भी। पूजा की कोठरी में प्रकाश पुंज उस मानव ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है। देवात्माएं जिसके साथ संबंध जोड़ती हैं उन्हें परखती हैं। अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल भी करती हैं। जो भी चाहे उसके आगे प्रकट होने लगे और उसका इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगे, ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी भी संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर यह भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त क्यों गवाएंगे। हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात्र की तलाश करते रहे जिसे सामयिक लोक कल्याण का निमित्त कारण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बनाए। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते। इसके लिए किसी स्थूल शरीरधारी को ही माध्यम बनाना और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। यह विषय समय है। इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक आशंकाएं हैं। उन्हीं का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनाना है।
जो कमी है उसे दूर करना है, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है। इसी निमित्त तुम्हारे पास आना हुआ है। अब तक तुम अपने सामान्य जीवन से ही परिचित थे, अपने को साधारण व्यक्ति ही देखते थे। असमंजस का कारण यह भी है कि तुम्हारी पात्रता का वर्णन करें तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण ना हो। कोई किसी की बात पर अनायास ही विश्वास करे, ऐसा समय भी कहाँ है। इसलिए तुम्हें पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई। 3 जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन तीनों जीवनों में हमारे साथ रहे और सहायक बने। वे बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। तुम्हारे इस जन्म में भी हम तुम्हारे सहायक रहेंगे और इस शरीर से वह कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जनसंपर्क नहीं कर सकते और ना घटनाक्रम सूक्ष्म शरीरधारियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए योगियों को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारा विवाह हो गया सो ठीक हुआ। यह समय ऐसा ही है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और जोखिम अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य गणेश इंद्र आदि सभी सपत्नीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थीं। कारण कि गुरुकुल आरण्यक स्तर के आश्रम चलाने में माता की भी आवश्यकता पड़ती है और पिता की भी। भोजन, निवास, वस्त्र, दुलार आदि के लिए भी माता चाहिए और अनुशासन, अध्यापन, अनुदान पिता की ओर से मिलता है। गुरु ही पिता है और गुरु पत्नी ही माता। ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए ये उचित भी है और आवश्यक भी। आजकल भजन के नाम पर जिस प्रकार आलसी लोग संत का बाना पहनते और भ्रमजाल फैलाते हैं, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इसमें बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सपत्नीक रहना पड़ा है। यह ना सोचना कि इससे कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुतः इससे आज की परिस्थितियों में सुविधा ही रहेगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। वह पावन दिन वसंत पर्व का था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा का दिव्य दर्शन, उसी कौतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। मैंने अपना पिछला जन्म आदि से अंत तक देखा, उसके बाद दूसरा भी, तदुपरांत तीसरा भी। तीनों ही जन्म दिव्य थे, साधना में निरत थे। इन तीनों में ही समाज के नवनिर्माण की महती भूमिका निभानी पड़ी थी। सामने उपस्थित देवात्मा के मार्गदर्शन तीनों जन्मों में ही मिलते रहे थे। इसलिए उस समय तक जो अपरिचित जैसा कुछ लगता था वह दूर हो गया। एक नया भाव जागा, घनिष्ठ आत्मीयता का, उनकी महानता, अनुकंपा और साथ ही अपनी कृतज्ञता का। इस स्थिति ने मन का कायाकल्प कर दिया। कल तक जो परिवार अपना लगता था वह पराया लगने लगा और जो प्रकाश पुंज अभी अभी सामने आया था वह प्रतीत होने लगा कि मानो यही हमारी आत्मा है। इसी के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था और अब जितने दिन जीना है वह अवधि भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी। अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे का जो आदेश हो उसे प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाश पुंज देवात्मा को किया और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य माना। उस संबंध निर्वाह को प्रायः 8 वर्ष होने को आते हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लड़ाए, बिना कुछ ननु नच किए, एक ही इशारे पर, एक ही मार्ग पर गतिशीलता होती रही है। संभव है या नहीं,
अपने बूते ये हो सकेगा या नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आज तक मन में उठा नहीं। उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोकहित के लिए सत्प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त होती है। ना उनका कोई सगा संबंधी होता है, ना उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं। अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण विवेकानंद का, समर्थ रामदास शिवाजी का, चाणक्य चंद्रगुप्त का, बुद्ध अशोक का गुरु शिष्य संबंध स्मरण हो आया। जिनकी आत्मीयता में ऐसा कुछ ना हो, केवल सिद्धि चमत्कार कौतुक कौतूहल दिखाने या सिखाने का क्रियाकलाप चलता रहा हो, समझना चाहिए कि वह गुरु और शिष्य की शूद्र प्रवृत्ति है और जादूगर बाजीगरी जैसा कोई खेल खिलवाड़ चल रहा है। गंध बाबा चाहे जिसे सुगंधित फूल सुंघा देते थे। बाघ बाबा अपनी कुटिया में बाघ को बुलाकर बिठा लेते थे। समाधि बाबा कई दिनों तक जमीन में गड़े रहते थे। सिद्ध बाबा आगंतुकों की मनोकामना पूरी किया करते थे। ऐसे ऐसे अनेक जनश्रुतियाँ भी दिमाग में घूम गईं और समझ में आया कि यदि इन घटनाओं के पीछे मैस्मेरिज्म स्तर की जादूगरी थी तो महान कैसे हो सकते हैं। ठंडे प्रदेश में गुफा में रहना जैसी घटनाएं भी कौतूहल वर्धक ही हैं। जो काम साधारण आदमी ना कर सके उसे कोई करामात की तरह कर दिखाए तो इसमें कहने भर की सिद्धाई है। मौन रहना, हाथ पर रखकर भोजन करना, एक हाथ ऊपर रहना, झूले पर पड़े पड़े समय गुजारना जैसी असाधारण करतब दिखाने वाले बाजीगर सिद्ध हो सकते हैं। पर यदि कोई वास्तविक सिद्ध या शिष्य होगा तो उसे पुरातन काल के लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले ऋषियों के राजमार्ग पर चलना पड़ा होगा। आधुनिक काल में भी विवेकानंद, दयानंद, कबीर, चैतन्य, समर्थ की तरह ही उसी मार्ग पर चलना पड़ा होगा। भगवान अपना नाम जपने वाले पात्र से प्रसन्न नहीं होते, न उन्हें पूजा प्रसाद आदि की आवश्यकता है। जो उनके इस विश्व उद्यान को सुरम्य सुविकसित करने में लगते हैं उन्हीं का नाम जप सार्थक है। ये विचार मेरे मन में उसी वसंत पर्व के दिन दिन भर उठते रहे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पात्रता में जो कमी है उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी साथ साथ करना है। एक के बाद दूसरा नहीं, दोनों साथ साथ। 24 वर्ष का उपासना क्रम समझाया, गायत्री पुरुष चरणों की श्रृंखला बतलाई, इसके साथ पालन करने योग्य नियम बताए, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में एक सच्चे स्वयं सेवक की तरह काम करते रहने के लिए कहा। उस दिन उन्होंने हमारा समूचा जीवन क्रम किस प्रकार चलना चाहिए इसका स्वरूप एवं पूरा विवरण बताया। बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर चलाया भी नहीं, हर प्रयास को सफल भी बनाया। उसी दिन हमने सच्चे मन से उन्हें समर्पण किया। वाणी ने नहीं, आत्मा ने कहा, जो कुछ पास में है उसके निमित्त ही अर्पण। भगवान को हमने देखा नहीं, पर वह जो कल्याण कर सकता था आप वही कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे भगवान हैं। जो आज सारे जीवन का ढांचा आपने बताया है उसमें राय रत्ती प्रमाद न होगा। उस दिन उन्होंने भावी जीवन संबंधी थोड़ी सी बातें विस्तार से समझाईं। पहला, गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरुष चरण। दूसरा, अखंड घृत दीप की स्थापना। तीसरा, 24 वर्ष में एवं उसके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए 4 बार हिमालय अपने स्थान पर बुलाना। प्रायः 6 माह से 1 वर्ष तक अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ठहराना। इस संदर्भ में और विस्तृत विवरण उनको बताना था सो बता दिया। विज्ञ पाठकों को इतनी ही जानकारी पर्याप्त है जितना ऊपर उल्लेख है।
उनके बताए निर्देश अनुसार सारे काम जीवन भर निपटे चले गए एवं वे उपलब्धियां हस्तगत होती रहीं जिन्होंने आज हमें वर्तमान स्थिति में ला बिठाया है। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे और जानेंगे समर्थ गुरु की प्राप्ति एक अनुपम सुयोग। तो तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा पहुंची है तो आप मुझे क्षमा करें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। तो जाने से पूर्व हम एक बार पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को शत शत नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और गुरुदेव जी से ये आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार उनके गुरुदेव जी ने उनका उचित मार्गदर्शन किया वैसे ही वो हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे सारे ही शुभ कार्यों को अपने हाथों में उसकी लगाम लेकर उसे क्रियान्वित करें और हमें सारे ही शुभ कार्यों के लिए अपना निमित्त बनाएं। साथ ही अपनी कृपा, अपनी ममता और वात्सल्य की छाया हम पर सदैव बनाकर रखें। तो इसी भाव के साथ में आप सभी को आज के लिए मेरा नमस्कार।